हाय बच्चों, आप लोगों को VVIJR क्लास में स्वागत है। और आप लोग मेरे YouTube चैनल को देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को सभी प्रकार के विषय को यहाँ पर लेक्चर दिया जा रहा है और आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं। चलिए आज हम चलते हैं मंगलम पाठ के, ये द्वितीय खंड है और मंगलम पाठ को हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं और इसमें ये बताना चाहते हैं जो वहाँ पर दिखाया जाता है कि विद्वान व्यक्ति जो होता है उसके शरीर में कई प्रकार के ज्ञान, कई प्रकार के तत्वों का ज्ञान भरा रहता है और वह व्यक्ति यदि दूसरों को ज्ञान देता है, दूसरों को पढ़ाता है, कोई व्यक्ति यदि ज्ञानी है, दूसरों को पढ़ाता है, ज्ञान देता है, तो उसके जीवन में जो भी उस ये विद्या होता है, ज्ञान होता है, उसमें और वृद्धि होती है और बढ़ोतरी होती है, न कि उसमें क्षय होता है, उसमें कमी नहीं आती है। जैसे कि एक समुद्र जो विशालकाय जलधारा को लिए हुए चलता है, यदि उसमें से 5-6 या कुछ नदियाँ निकल जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यदि 10 नदियाँ निकलती है तो उसमें हज़ारों नदियाँ जुड़ती है, यानी उसके पानी में कहीं कमी नहीं आता है। और उसी तरह से यदि विद्वान व्यक्ति अपने ज्ञान को किसी को बांटता है, किसी को देता है, तो उसके ज्ञानता में, उसके जो प्रखरता होती है, उसमें जो विद्या होती है, उसमें कमी नहीं आती है और वृद्धि होती है और उसमें जो है कंपटीशन और उसमें जो है उनकी जो ज्ञान होता है वो बढ़ते जाता है। इसके बाद से दिखाया जाता है अंतिम जो श्लोक है उसमें, यदि सूर्य जो है वह क्या होता है हमारे शरीर में, हमारे जीवन में एक उजाला का प्रतीक होता है, रोशनी का प्रतीक होता है। जैसे सूर्य निकलता है वैसे अपने आप जो है हमारे आसपास में बिखरने वाले तमस यानी अंधकार होता है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है और हम उजाला प्राप्त कर लेते हैं और यह सूरज जो है प्रतिदिन उगता है। ठीक उसी तरह से यदि कोई पुरुष व्यक्ति यदि अपने जीवन में वेदों का जो है ग्रहण कर ले, वेदों का जो है अध्ययन कर ले, तो उसमें पुरुषत्व आ जाती है और वो महान बन जाता है, एक महान पुरुष के रूप में सामने आता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि सूर्य जो है अपने उजाला से तमस को हटा देता है, यानी जो जैसे अंधकार को हटा देता है, उसी तरह से जब वेद का हम अध्ययन करते हैं तो वेद का ज्ञान जब हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर से अंधकार और हमारे शरीर का जो कुरूपी और ये बुराई होती है वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। ये हमारे विद्या एक ऐसी हमारे दोस्त है जो हमारे साथ में जाने वाला है और हम जहाँ भी जाएं वहाँ तक विद्या रहता है, मरने के समय तक विद्या रहता है। और विद्या को हमें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। विद्या ही एक ऐसा धन है जो हमारा प्रॉपर अपना धन होता है, जिसमें कहीं हिस्सा नहीं लगता है और ये हमारे अंत समय, बुरा समय और अंत बूढ़े अवस्था तक भी, यानी मरने के समय तक ये हमारे साथ रहता है और हम इसका उपयोग और प्रयोग पर्सनल अपने रूप में कर सकते हैं। अब आप लोगों को जो है इस पाठ से बहुत सारे सवाल आएगा, जैसे कि मंगलम पाठ पढ़ने से क्या लाभ है, या मंगलम पाठ के बारे में 5 वाक्य लिखे, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। जो भी श्लोक आप लोगों को बताया गया है इसको आप इजे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। मंगलम पाठ से बहुत शिक्षा मिलती है, क्योंकि मंगलम पाठ पढ़ने से हमारे शरीर में जो है आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है और हमारा शरीर में जो है स्फूर्ति आती है, रचनात्मक चेतना बढ़ता है, हमें सत्य के मार्ग के बारे में ज्ञान मिलता है और हमारे विद्या को अर्जन करने का, वेद पढ़ने का, ये सभी प्रकार के जो है ज्ञान मिलता है। और जो सच्चाई है, जो हमारे शरीर को आत्मा जो है शोभा बढ़ाई है, आत्मा जो है छोटा सा होते हुए भी ये बड़ा सा एक महत्वकारी चीज़ है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो मंगलम पाठ पढ़ने से हमें बहुत सारा जो है ज्ञान प्राप्त होता है, इसको हमें लिख देना है। और जो है दूसरे पाठ के साथ हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।